20 साल की महक अपने माता पिता मंजू और मयंक के साथ रहा करती थी। वो जब 14 साल की थी, तभी से उसको नाखून बढ़ाने का शौक चढ़ गया था, जिसके चलते वे अपने हाथों और नाखूनों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर हफ्ते मैनिक्योर करवाया करती थी। मार्केट और मॉल से महंगे महंगे नेल पेंट लाकर अपने नाखूनों को सजाया करती थी और उन्हें शेप अप करती रहती थी। एक दिन की बात है। महक बेटा, अपने हाथों के नाखूनों को काट ले। देख, कितने बड़े हो गए हैं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वैसे भी अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? बोल। माँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे क्या। और आपको मैंने कितनी बार कहा है, मेरी नाखूनों के बारे में कुछ मत बोला कीजिए। मेरे नाखून मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं इसे अपने आप से कभी जुदा नहीं करूंगी, कह देती हूँ। हाँ। महक टांग पटकते हुए गुस्से से वहां से चली जाती है। महक के माता पिता रोज रोज नाखून काटने की बात कहते हैं, पर महक उनकी एक नहीं सुनती। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं। एक दिन महक की शादी पास के दूसरे शहर के लड़के से हो जाती है। शादी करके महक अपने ससुराल चली आती है। अरे लक्ष्मी, कितनी देर तक आरती करोगी? बहू थक गई होगी। जल्दी से भीतर ले जाओ बहू को, हड्डी तोड़ के। अरे नहीं बहू, बुरा मत मानना। इनकी तो आदत है बचपन से हड्डी तोड़ के कहने की। छोड़ो वो सब बातें, तुम भीतर आ जाओ। महक के ससुराल में सास लक्ष्मी, ससुर मनीष और नंद काजल थी। शादी के एक दिन बाद महक बहू, देख, आज तेरी पहली रसोई है। आज तू खाने में पूड़ी सब्जी और मीठे में हलवा बना लेना। कहते हैं कि पहली रसोई की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। ठीक है माँ जी। उसके बाद महक खाना बनाने चली जाती है। वो एक बर्तन में आटा लेकर गूंथने लगती है और अचानक से आटा गूंथते समय उसका एक नाखून टूटकर आटे में गिर जाता है और वो उस पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो नाखून में लिपटे हुए आटे से पूड़ी बना देती है और सभी को परोस देती है। जैसे ही वो लोग खाना खाने लगते हैं, उसकी सास के मुंह में नाखून चला जाता है। आए हाय, ये क्या चुभ गया मेरे मुंह में। अरे क्या हुआ? हड्डी तोड़ के? अरे इस कलमुही ने मेरे खाने में नाखून मिला दिया। मैंने तो मीठा बनाने के लिए कहा था, ना कि नाखून खिलाने के लिए। क्या? मेरा नाखून टूट गया। अरे अरे, इसे देखो, अपने नाखून टूटने पर रो रही है। और मुझे जो वो नाखून चुभ गया, वो उससे तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देख मानव, समझा ले अपनी बीवी को, वरना आज पहले दिन ही मेरे मुंह से कुछ सुन लेगी। कह दे अपनी बीवी को अपने नाखून कटवा ले। आप दोनों माँ बेटी कुछ भी कह लें, मैं अपने नाखून नहीं कटवाऊंगी। हाँ, चाहे आप मुझे मारे ही क्यों ना, मैं अपने नाखून बिल्कुल भी नहीं कटवाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ। इतना कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी लोग महक से नाराज रहते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह जब महक घर में पोछा लगा रही थी, तभी महक के पैर फिसल जाते हैं और महक सीधा अपनी सास के ऊपर गिर जाती है। महक अपने हाथों से अपनी सास लक्ष्मी के चेहरे पर अपने 10 नाखूनों से लक्ष्मी का पूरा चेहरा नखोर देती है। मेरा चेहरा। महक जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके नाखूनों के कारण लक्ष्मी के चेहरे पर लंबे लंबे घाव हो चुके थे और उसमें से खून भी बह रहा था, जैसे किसी बिल्ली ने पंजा मारा हो। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, माँ, आपके चेहरे से तो खून आ रहा है। ये कैसे हुआ माँ? जंगली बिल्ली, ये क्या किया तूने? तुझे मैं ही मिली थी। उस दिन नाखून खिला दिया और आज चेहरा नखोड़ दिया।
तेरे नाखून इतने कैसे बड़े हैं? पूरा चेहरा बिल्ली की तरह नोच डाला तूने मेरा। तेरा सत्यानाश हो, काली बिल्ली। महक, क्या कर रही हो तुम? उस दिन नाखून खिला दिया, आज माँ का पूरा चेहरा नखोर दिया। तुम्हें शादी करके माँ की सेवा करने के लिए लाया था और तुम माँ की जान लेने पर तुली हो। मानव, मैंने जानबूझ के तो ये नहीं किया। गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई माँ जी के ऊपर। भाभी, आप अपने नाखूनों को काटिए ना। ये सब आपकी बड़े बड़े नाखूनों की वजह से हो रहा है। ये नाखून ना होते तो आज माँ के साथ ये सब ना हुआ होता। तुम भी किसे कह रही हो पायल? इसे क्या फर्क पड़ता है, हम जिए या मरे? इसे तो बस अपने शौक पूरे करने हैं, हड्डी तोड़ के। माँ जी लाइए, मैं आपके चेहरे पर मलहम लगा देती हूँ। अरे पूरे चेहरे को जंगली बिल्ली की तरह नखोर के मलहम लगाने को कह रही है। तेरे हाथों से मलहम लगाने से अच्छा मैं बिना मलहम लगाए ही रह लूं। क्या पता मलहम लगाने की जगह कहीं और मेरा चेहरा ना फाड़ दे। हट यहाँ से। सास महक को उसके नाखूनों की वजह से खूब खरी खोटी सुनाती है। उस दिन से महक को ना कोई अपने करीब आने देता है, ना कोई उसके करीब जाता है। लक्ष्मी के साथ हुए उस हादसे के बाद सब उससे नफरत करने लगते हैं। एक दिन काजल और महक घर की छत पर कपड़े सुखाने जाती है। छत पर बंधी रस्सी बहुत ऊपर बंधी होने के कारण महक कुर्सी पे चढ़कर कपड़े सुखा रही होती है और इतने में ही कुर्सी से महक का पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है तभी काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही महक काजल का हाथ पकड़ती है, काजल के हाथ में महक के बड़े बड़े नाखून चुभ जाते हैं और काजल के हाथ से महक का हाथ छूट जाता है और महक छत से नीचे गिर जाती है। इतने ऊपर से गिरने की वजह से महक को बहुत चोट लगती है और ज्यादा चोट लगने के कारण महीने भर उसका इलाज चलता है और वो महीने भर में ठीक होकर अपने घर चली आती है। इतना सब होने के बाद महक को अपनी गलती का आखिरकार एहसास हो जाता है और वो हॉस्पिटल से घर आने के बाद सबसे पहले अपने नाखूनों को काटती है और अपनी सास से जाकर माफी मांगती है और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।